मैंने अपनी बेटी को बड़े लाड प्यार से पाला था। अब 3 साल हो गए मुझे रोते रोते, अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला। जब से मैंने आपकी वीडियो देखी है मुझे आशा की किरण दिखाई दी है। अगर आप उन सबूतों को कोर्ट में पेश करोगे तो मेरी बेटी को न्याय मिल सकता है। भले मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिस तरह से मैं रो रही हूँ दुनिया की मेरी कोई माँ इस तरह से न रोए। A heartbreaking appeal by the mother of Ankita Bandari. She was 19, a young woman from Uttarakhand who took a job at a resort to support her family, hoping for dignity, not danger. Ankita wasn't a headline when she started work. She was a receptionist, earning a modest salary, trying to build a future. But in September 2022, Ankita disappeared. 6 days later, her body was pulled from a canal. What followed shook the country. Police arrested the resort owner, Pulkitaria, son of a BJP leader, along with 2 employees. Investigators said Ankita was killed after she resisted pressure to entertain a VIP guest at the resort. That word, VIP, refused to go away. For Ankita's parents, the question was simple. Who was she being asked to serve, and why was no name ever revealed? मैं उस बहन से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि बहन, मैंने अपनी बेटी को बड़े लाड प्यार से पाला था। अब 3 साल हो गए मुझे रोते रोते, अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला। जब से मैंने आपकी वीडियो देखी है मुझे आशा की किरण दिखाई दी है। अगर आप उन सबूतों को कोर्ट में पेश करोगे तो मेरी बेटी को न्याय मिल सकता है। भले मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिस तरह से मैं रो रही हूँ दुनिया की मेरी कोई माँ इस तरह से न रोए। आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरे। क्या आप ये सारे सबूत कोर्ट में पेश करना, अगर आप चाहते हैं तो मेरी बेटी को न्याय मिले। आज मैं अपनी बेटी को याद करती हूँ तो मेरे साथ हर समय अन्याय हुआ। इन्होंने मेरी बेटी को दिखाया तक नहीं, शायद इसीलिए नहीं दिखाया क्योंकि इसमें बड़े बड़े नेता थे। ये ऋषिकेश के वंतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर जॉब कर रही थी, पर उन्हें एक वीआईपी की पेशकश के लिए बोला गया। उन्होंने मना कर दिया और अपना स्वाभिमान बचाने के लिए उन्हें जान देनी पड़ी। इस बेटी के हत्यारों को आज तक जांच के घेरे में ही लिया गया है और कुछ एक लोगों को अरेस्ट किया गया है, पर हम चाहते हैं वो वीआईपी कौन था और वो कब गिरफ्त में आएगा। इस बेटी की न्याय की लड़ाई में आप सभी आवाज उठाइए और सीबीआई जांच की मांग कीजिए, क्योंकि इसमें जो सबूत थे उन्हें भी मिटा दिया गया बुलडोजर द्वारा अगले ही दिन। तो मैं चाहती हूं कि आप सभी इसकी भी आवाज बने ताकि इस बेटी को भी न्याय मिले। जैसे हमने अपनी उन्नाव पीड़िता के लिए न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत ली, हम चाहते हैं कि जजेस एक स्पेशल कमेटी बिठाकर इस बेटी के न्याय की लड़ाई में भी इसका साथ दें। The BJP government said the special investigation team had done its job. Courts agreed. The trial court, the Uttarakhand High Court, even the Supreme Court rejected demands for a CBI probe. Now, more than 2 years later, Ankita's name is back in the headlines. Fresh allegations have surfaced. The wife of a former BJP MLA claims the VIP was a senior party leader. An audio clip naming top BJP functionaries has emerged, dismissed by those named as fake and AI generated. The BJP insists no VIP involvement was ever found. देखिए, सरकार अपना पूरा पक्ष रखती है और उसमें जिस तरह से सरकार ने इसकी संवेदनशीलता को समझा, तत्काल एसआईटी का गठन किया है वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में। उसके बाद बाकायदा पूरी जांच की गई। जांच के समय में कहा गया कि कोई भी साक्ष्य किसी के पास हो वो प्रस्तुत करे। फिर अल्टीमेटली उन लोगों ने एडमिट किया और ट्रायल कोर्ट में भी आजीवन कारावास मिला। उच्च न्यायालय ने भी उसको सही ठहराया और इसमें शुरुआत में भी सीबीआई जांच की बात की गई थी। जब उच्च न्यायालय ने उसको नकार दिया, उच्च न्यायालय ने कहा सही दिशा में जा रही है, किसी भी बड़े व्यक्ति को बचाने की बात नहीं की जा रही है और एसआईटी की जांच सही है। उस आदेश के विरुद्ध जब कुछ पक्ष उच्चतम न्यायालय गए तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी
हाई कोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए उनकी अपील को निरस्त कर दिया। तो ये निश्चित रूप सरकार इसमें पूरी संवेदनशीलता से, अभी एक ऑडियो क्लिपिंग जो मार्केट में है, सरकार का बहुत स्पष्ट मानना है कि अगर कोई क्रेडिबल साक्ष्य है तो निश्चित रूप से हम आजकल तैयार है, ये सरकार का स्थिति। The opposition is unconvinced. As protests are planned outside the Chief Minister's residence, one truth remains unchanged. Ankita Bandari was not a symbol. She was not politics. She was a teenager who wanted to work, live and be safe. And until every question around her death is answered, her story refuses to be closed. Zafar Iqbal for Mojo Story.